हाय गाइस, हम लोग कोड फोर्सेस का एक प्रॉब्लम देख रहे हैं। प्रॉब्लम का नेम है फाइंड द डिफरेंट वंस। प्रॉब्लम में अपने को क्या दिया हुआ है कि एक एरे दिया हुआ है n साइज का और q क्वेरीज दिया हुआ है और हर क्वेरी में दो इंटीजर l और r दिया हुआ है और अपने को बताना है क्या दो डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट हैं इसके अंदर। अगर हैं तो दोनों एलिमेंट का इंडेक्स प्रिंट कर दो, अगर नहीं है तो -1 प्रिंट कर दो। ठीक है, क्यू क्वेरीज है, हर क्वेरी के लिए अपने को आंसर बताना है। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करें। तो लेट सपोज एक एरे लेते हैं, एक टेस्ट केस लेते हैं, इन उसके बाद सोचना स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज कि कुछ एक ऐसा सा टेस्ट केस है। ठीक, इनका इंडेक्स भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर अपने से बोल दे कि वो क्या 1 से 10 के बीच में कोई दो डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट है, हम लोग कहेंगे हाँ भाई जरूर प्रेजेंट है। कौन कौन? तो कुछ भी आंसर बता दो भाई। 6 और 8 प्रेजेंट है, 6 और 10 प्रेजेंट है, 8 और 12 प्रेजेंट है। ठीक है, एक्चुअली ये चीज है। तो क्या हम लोग प्रॉब्लम प्रॉब्लम में अगर अपने को कोई भी एक रेंज दिया हुआ है एल और आर, तो प्रॉब्लम से अगर एल से आर के बीच में कोई दो डिफरेंट एलिमेंट ऐसा है ही नहीं, अगर सारा एलिमेंट सेम है, तो उस केस में आंसर क्या प्रिंट करना है अपने को? -1 तो ये क्या हो गया? केस 1। जो केस अपना बचा वो केस 2 है। मतलब एल से आर के बीच में कम से कम दो डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक, तो अगर कम से कम दो डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट है एल से आर के बीच में, तो लेट सपोज फर्स्ट एलिमेंट ए ऑफ एल है, अपने को सिर्फ सेकेंड एलिमेंट निकालना है। मतलब एक का इंडेक्स एल हो गया, सेकेंड इंडेक्स बस अपने को निकालना है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये टेस्ट केस पे ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 से 10 के बीच में कोई दो डिफरेंट एलिमेंट अगर अपने को बताना है, अगर अपन बोल दे कि फर्स्ट एलिमेंट अगर हम लोग 6 ले ले, तो दूसरा एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट 8 ले सकते हैं क्या? अपन बोलेंगे हाँ ले सकते हैं। तो बेसिकली अगर अपने को सिर्फ दो डिफरेंट एलिमेंट मिल जाए तो काम हो जाएगा, अपना हो जाएगा। तो हम लोग अगर ऐसा कहें कि भाई अगर अपन फर्स्ट इंडेक्स पे हैं, ठीक, तो अपने को एक डिफरेंट एलिमेंट निकालना है। तो 1,4 निकाल ले क्या? 1 का नियरेस्ट एक डिफरेंट एलिमेंट ले लेते हैं। ऐसे ही अगर अपने को बोल दे 2 का नियरेस्ट डिफरेंट एलिमेंट बता दो, 2 का नियरेस्ट एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होगा? 4 पे। ऐसे ही 5 का नियरेस्ट डिफरेंट एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होगा? जैसे ये फिफ्थ इंडेक्स है, नियरेस्ट डिफरेंट एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है? 10 पे, सॉरी 6 पे। ऐसे ही 7 इंडेक्स पे 10 है, नियरेस्ट डिफरेंट एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है? 9 पे। ठीक, तो एक्चुअली प्रॉब्लम में अगर अपने को कोई भी एल से आर का रेंज दे, फर्स्ट एलिमेंट हम लोग ए ऑफ एल ले लें और फिर बोल दे कि भाई ए ऑफ एल का नियरेस्ट डिफरेंट एलिमेंट अगर उसका इंडेक्स आर से छोटा है या उसके इक्वल है, तब तो आंसर रिटर्न कर दो, वरना -1 रिटर्न करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग 7 का 7 का नियरेस्ट डिफरेंट एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है? 9 पे प्रेजेंट है। अगर क्वेरी दे दे एल कॉमा आर का वैल्यू अगर अपने को दे दे 7,8, तो इस केस में क्या होगा? आंसर क्या रिटर्न करेंगे? -1 क्यों? क्योंकि 7 का नियरेस्ट डिफरेंट एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है? 9 पे। मतलब 9वां इंडेक्स पे जाके एक डिफरेंट एलिमेंट मिलेगा। ठीक, और रेंज में क्या बोल रहा है कि भाई 7 से 8, इसलिए नहीं होगा। अगर अपने को यही रेंज अगर 7 से 10 दे देता, तो हम लोग दो इंडेक्स 7 और 9 प्रिंट कर देते, 7 और इसके नियरेस्ट डिफरेंट इंडेक्स। तो एक्चुअली अब प्रॉब्लम में क्या बचा है? अगर अपने को प्रॉब्लम में बस इतना पता चल जाए कि नियरेस्ट डिफरेंट एलिमेंट निकाले कैसे,
हर एलिमेंट का तो काम हो जाएगा। नियरेस्ट डिफरेंट एलिमेंट निकाल लें, और अगर इफ नियरेस्ट डिफरेंट एलिमेंट का इंडेक्स अगर लेस देन या इक्वल टू आर है, तब तो लेट सपोज इस इंडेक्स को एक्स बोल देते हैं, तो एल कॉमा एक्स प्रिंट कर दिए, वरना -1 कॉमा -1 प्रिंट कर देंगे। ठीक, अब देखते हैं कि अपन नियरेस्ट डिफरेंट इंडेक्स कैसे निकालें। इसके लिए हम लोग अगर ये करें कि भाई फर्स्ट एलिमेंट का नियरेस्ट, सबसे पहले सिर्फ 6 लिख लिए, फिर 8 लिख लिए, फिर 10 लिख लिए, फिर 12 लिख लिए। ठीक, और फिर बोले कि भाई यहाँ पे इंडेक्स 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे इंडेक्स 4 लिख लेते हैं, यहाँ पे इंडेक्स 6 लिख लेते हैं, यहाँ पे इंडेक्स 9 लिख लेते हैं। ठीक, और हम लोग कह दें कि भाई 1 से लेके 3 तक सिर्फ एलिमेंट 6 प्रेजेंट है, 4 से लेके 5 तक सिर्फ एलिमेंट 8 प्रेजेंट है, 6 से लेके 8 तक सिर्फ एलिमेंट 10 प्रेजेंट है, और 9 से 10 तक सिर्फ एलिमेंट 12 प्रेजेंट है। ठीक, अगर हम लोग इसको ऐसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर अपने से कोई पूछे कि भाई 9 का नियरेस्ट डिफरेंट एलिमेंट क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा कि हम प्रॉब्लम को यहाँ सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई क्या सोच के कर रहे हैं कि भाई इसको कोड कैसे करेंगे, उसी उसी सेंस में इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे अपने को हर बार नियरेस्ट डिफरेंट एलिमेंट निकालने के लिए एक, जैसे अगर अपने को कोई बोल दे कि भाई 3 का नियरेस्ट डिफरेंट एलिमेंट निकालो, तो पहले क्या कर रहे थे कि 3 से आगे ट्रेवर्स कर रहे थे n तक, जब तक अपने को कोई डिफरेंट एलिमेंट ना मिल जाए। तो उसमें हर क्वेरी में n टाइम इटरेट कर रहे थे, अब उसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कर रहे हैं। तो ये लिख लिए। ठीक, अब अपने को बोल रहा है कि भाई 9 का नियरेस्ट डिफरेंट इंडेक्स मेरे को बताओ, तो हम लोग कहेंगे क्या 9 इस एरे में प्रेजेंट है, तो नहीं भाई 9 इस एरे में प्रेजेंट ही नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि भाई 9 से जस्ट छोटा एलिमेंट बताओ, इंडेक्स इंडेक्स 9 से जस्ट छोटा एलिमेंट मेरे को बताओ। प्रॉब्लम ही भूल गए क्या था स्टेटमेंट, सॉरी। 5 से 7 के बीच में कोई दो डिफरेंट इंडेक्स बताना है, लेट सपोज। तो हम लोग क्या कहेंगे, 5 इसके अंदर इंडेक्स 5 प्रेजेंट है, हम लोग कहें नहीं है प्रेजेंट। तो इंडेक्स 5 अगर प्रेजेंट नहीं है तो इंडेक्स 5 कहाँ पे प्रेजेंट होगा, हम लोग बोले कि ये जो है ये 4 से 5 का रेंज है, ये 6 से 8 का रेंज है, ये 1 से 3 का रेंज है। तो 5 कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जहाँ पे 6 प्रेजेंट, 5 से जस्ट बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट होगा उससे पीछे, मतलब 4 से 5 इस रेंज में प्रेजेंट होगा। ठीक, ठीक है भाई। अब इसका नियरेस्ट डिफरेंट एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, इंडेक्स, कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, 6। क्या 6 7 से छोटा है, हाँ। 8 से छोटा है, हाँ। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ। तो हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, एल मतलब कि इंडेक्स 5 और नियरेस्ट डिफरेंट इंडेक्स कौन है, 6, ये दोनों प्रिंट कर देंगे। बस इतना ही करना था प्रॉब्लम में। अब इसका हम लोग देख लेते हैं कोड। तो कोड के अंदर में हम लोग क्या किए, इसके अंदर एक वेक्टर v1 बनाए, पेयर ऑफ वेक्टर, इसके अंदर हम लोग नियरेस्ट डिफरेंट एलिमेंट वाला ये वाला चीज को स्टोर कर लिए। ये जो है 6 1 8 4 10 6 12 9, इसको स्टोर कैसे किए, वेक्टर का फर्स्ट एलिमेंट 1 रखे, सेकेंड एलिमेंट 6। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट एलिमेंट 4 8, 1,6 स्टोर किए, 4,8 स्टोर किए, 6,10 स्टोर किए, 9,12 स्टोर किए। ठीक है, ऐसे हम लोग वेक्टर के अंदर स्टोर कर लिए। ठीक, और हर क्वेरी के लिए हम लोग क्या किए, जैसे क्वेरी एल है, कोई भी एल है, जैसे उस केस में अपने पास लास्ट केस में यहाँ पे इंडेक्स क्या था, 5 था। लेट सपोज 5 से 7 अपने को सर्च करना है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, 5 से जस्ट बड़ा एलिमेंट से एक पीछे जा रहे थे। 5 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 6। अपर बाउंड ले रहे थे, 5 से जस्ट बढ़ेगा, 5 से जस्ट बड़ा कौन है, 6। 6 का अपर बाउंड यहाँ से आ रहा था 6,
इससे एक पीछे जा रहे थे 4 पे, एक्चुअली अपने को जाना है 4 पे, ठीक है। तो आप जैसे भी जाइए, अपर बाउंड लोअर बाउंड आप यूज करना देख लीजिए। 4 पे गए तो एक इंडेक्स 4 लिए, इसका नेक्स्ट इंडेक्स लिए, वो आया 6, और ये दोनों को हम लोग प्रिंट कर दिए, ठीक है। यही काम यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ये नियरेस्ट डिफरेंट इंडेक्स अगर आर या आर से छोटा है तब तो दोनों को प्रिंट कर दो, एल और वो नेक्स्ट डिफरेंट इंडेक्स को प्रिंट कर दो, वरना -1 -1 प्रिंट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। थैंक्स।